हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। थिंक एंड ग्रो रिच से इंस्पायर्ड जो सीरीज हम रन कर रहे हैं, जिसकी इस चैनल के ऊपर में सेपरेट पॉडकास्ट है और उसमें पहले वीडियोस आ चुके हैं एक एक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हुए। ये सारा कुछ आधारित है नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच पे आधारित, जो 1937 में पब्लिश हुई थी। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे पावर ऑफ मास्टर माइंड, जो एक ड्राइविंग फोर्स है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। इस टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने थॉट्स के बारे में चर्चा की है कि हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं उनका क्या रोल होता है। हमारे जो डिजायर हैं, जो भी हमारे गोल हैं, उसको प्राप्त करने के जो हमारे डिजायर हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग एंड पल्सेटिंग होने चाहिए। उसके साथ में एसोसिएटेड होना चाहिए पर्पस, जो डेफिनेट होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने चर्चा की कि सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं सफलता की तरफ बढ़ने के लिए, जो हमारा इंटेंडेड गोल है उसको प्राप्त करने के लिए। और चर्चा की कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है जिस भी फील्ड में आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर चर्चा की ऑर्गेनाइज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इस तरह से कई टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो आ चुके हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे पावर ऑफ मास्टर माइंड क्या होता है, क्यों ये ड्राइविंग फोर्स है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारे पास पावर चाहिए। बिना पावर के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। और मेरा पावर कोई इस तरह के पावर से नहीं है जिसका कॉनोटेशन जो है वो नेगेटिव है। पावर इंसान को मिलता है यूज करने के लिए, ना कि मिसयूज करने के लिए। तो हमने पहले ऑर्गेनाइज प्लानिंग की बात की कि अगर हमने प्लान्स बनाया है अपने सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, तो उस प्लान को केवल हम आधार नहीं बना सकते। वो प्लान अपने आप में एक इनर्ट एंड यूजलेस चीज है। इनर्ट को अगर हिंदी में बोले तो वो अक्रिय है, वो सक्रिय नहीं है। उसको सक्रिय करने के लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए हमें चाहिए पावर, ताकि हम उसे ट्रांसलेट कर सकें एक्शन में। और रिजल्ट आते हैं एक्शन से, केवल प्लान बनाने से वो रिजल्ट इंटेंडेड नहीं आते। और इसीलिए मास्टर माइंड जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइज्ड प्लान को ट्रांसलेट कर सकें एक्शन में, इस्तेमाल कर सकें स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यदि मैं पावर को एक सरल तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करूं, तो इसे हम बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने नॉलेज को कैसे डायरेक्ट करते हैं, ताकि वो इंटेंडेड रिजल्ट, जो हमारा गोल है, जो हमारा डिजायर है, उसको हम अचीव कर सके। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है जिसके पीछे में इनफ पावर होना चाहिए ताकि वो डिजायर को फिजिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सके। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट प्रोड्यूस तभी हो सकता है जब एफर्ट कोऑर्डिनेटेड रहे। अब ये देखिए, आप इसको ऑर्गेनाइज तरीके से एफर्ट लगाने की बात हो रही है, तो इवन स्पेशलाइज नॉलेज को प्राप्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर जो है वो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। पावर जो है अत्यंत आवश्यक है सफलता को प्राप्त करने के बाद उसे रिटेन करने के लिए। फिर यहां पे मास्टर माइंड का कॉन्सेप्ट क्या है? पावर ऑफ मास्टर माइंड की हम बात कर रहे हैं, तो यहां आया कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, दो या उससे अधिक लोगों का
जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनका एफर्ट, ज्वाइंट एफर्ट बोलते हैं ना, व्हेन वी कनेक्ट द ब्रेन, जब हम ब्रेन को कनेक्ट करते हैं तो वो एक अल्टीमेट पावर को डेवलप करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लूं, क्योंकि अधिकतर जो दर्शक हैं इस चैनल के वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस को सीख रहे हैं, या फिर इस चैनल की जो जीरो टू हीरो का पॉडकास्ट है उसके माध्यम से आप सीख रहे हैं, तो यहां पे अगर आप 2 या 3 लोगों का एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाए और सब लोग एक साथ मिलकर सीखें और आपस में चर्चा करें, चार्ट के ऊपर में प्रैक्टिस करें, तो उसमें बहुत सारी जो गलतियां एक इंडिविजुअल व्यक्ति करता है, जब ब्रेन कनेक्टेड रहेंगे 3 लोगों के या 4 लोगों के या सिर्फ 2 लोगों के, कम से कम 2 तो चाहिए मास्टरमाइंड ग्रुप के लिए, तो वो एक दूसरे को करेक्ट करते जाएंगे और सही कॉन्सेप्ट डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। यदि नॉलेज ही पावर है, मैं ऑर्गेनाइज नॉलेज और स्पेशलाइज नॉलेज की बात कर रहा हूं, अगर नॉलेज ही पावर है तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि नॉलेज के सोर्स क्या क्या है। नंबर 1 है दोस्तों इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है इस सीरीज के तहत, जो नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई किताब थिंक एंड ग्रो रिच पे आधारित है। हमने क्रिएटिव इमेजिनेशन की बात की थी, और क्रिएटिव इमेजिनेशन आता है हमें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के द्वारा। दूसरा सोर्स है अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस। अब अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस क्या है? हमारा जन्म होता है, हम स्कूल जाना चालू करते हैं, वहां अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर में नॉलेज गेन करते हैं, कॉलेज में जाते हैं और कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं या किसी अलग सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं, तो वो स्लोली एंड स्लोली हमारे पास कई नॉलेज प्राप्त होते हैं। वैसे ये सारे नॉलेज अगर आपने कॉलेज की पढ़ाई नहीं भी की है, डजेंट मैटर, बिकॉज ये सारे नॉलेज किसी भी लाइब्रेरी में और आज डिजिटल वर्ल्ड में उपलब्ध है। एक तो ये नॉलेज है जो नॉलेज क्लासिफाइड हो सकता है और ऑर्गेनाइज हो सकता है, जो आपने ओवर द पीरियड उसे गेन किया। अब तीसरा आता है एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च। जो भी नॉलेज हमने प्राप्त किया है या स्पेशलाइज नॉलेज को प्राप्त किया है, जैसे कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करता है वो एक स्पेशलाइज नॉलेज है, कोई मेडिकल का कोर्स करता है वो स्पेशलाइज नॉलेज है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो वो एक स्पेशलाइज नॉलेज है। तो स्पेशलाइज नॉलेज का जो फील्ड होता है, इसमें क्रिएटिव इमेजिनेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमने टेक्निकल एनालिसिस को सीख लिया तो हम क्रिएटिव इमेजिनेशन के द्वारा आने वाले चार्ट पैटर्न को एंटिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम सारा नॉलेज जो टेक्निकल एनालिसिस का हमने गैदर किया है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में स्टडी किया है, उनको अप्लाई करके हम एक प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण कर सकते हैं और उसे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो स्ट्रेटजी काम कर रही है अथवा नहीं काम कर रही। अब आपने नॉलेज को किस सोर्स से प्राप्त किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसको फुलफिल कर दीजिए। अब ये नॉलेज जब होगा तभी आप एक डेफिनेट प्लान का क्रिएशन कर पाए। अब एक बार आपने डेफिनेट प्लान बना लिया तो डेफिनेट प्लान एक्शनेबल होना चाहिए ताकि उसको हम इंप्लीमेंट कर सकें। अब इंप्लीमेंट करने के लिए पावर की आवश्यकता हो, और किस तरह से पावर की आवश्यकता होती है उसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ। खास करके जो लोग इस चैनल के डीकेएस डायमंड क्लब के चैनल मेंबर्स, तो आपको याद होगा कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के आधार पर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई गई थी बुल मार्केट के लिए, और उसका नाम दिया गया था अर्जुन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। याद है आपको? अगर आप डीकेएस डायमंड क्लब के मेंबर्स हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। उस स्ट्रेटजी को बनाने के बाद हमने क्या किया, उस स्ट्रेटजी को पहले आपको एक्सप्लेन किया,
और एक्सप्लेन करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट किया कि उसकी बैक टेस्टिंग कीजिए। अब डीकेएस डायमंड क्लब में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो कुछ लोगों ने 20 ट्रेड के ऊपर में बैक टेस्टिंग की, किसी ने 50 पे की, किसी ने 30 पे की। इस तरह से हमारे पास 400 ट्रेडिंग सिचुएशंस के डेटा निकल के आए बैक टेस्टिंग के अर्जुन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। याद है आपको? और वो 400 डेटा इसीलिए निकल के आए, मैंने मास्टर माइंड ग्रुप क्रिएट किया, सभी लोग को बोला, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इससे हमें क्या पता लगा कि अर्जुन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का विनिंग रेट इतना इनफ है कि अगर उसमें रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के एलिमेंट को शामिल कर दिया जाए तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में काम किया जा सकता है रूल बेस्ड ट्रेडिंग के आधार पर। अब आप देखिए, मास्टरमाइंड ग्रुप को क्रिएट करने से क्या हुआ, वो जो नॉलेज था जिसके आधार पर क्रिएटिव इमेजिनेशन करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण किया गया था, उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्या मैं अकेला 400 डेटा पॉइंट्स पे बैक टेस्टिंग कर सकता था? कर सकता था। वक्त कितना लगता दोस्तों, प्रोडक्टिविटी का क्या होता, लेकिन पावर कहां से मिला? आप लोगों से मिला। आप लोगों ने सबने काम किया, मैंने भी किया, और अंत में हमारे पास 400 ट्रेडिंग डेटा, क्योंकि हर व्यक्ति ने अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर में बैक टेस्टिंग की, अलग अलग पीरियड के दौरान में बैक टेस्टिंग की, अलग अलग मार्केट कंडीशंस में बैक टेस्टिंग की, तो वो एक रिफाइंड डेटा निकल के आया जो अर्जुन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे हमारे विश्वास को बढ़ाता था। और कई लोगों ने उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का भरपूर फायदा उठाया पिछले 4 महीने के दौरान, जब मार्केट एक बुल मार्केट था, वेल डिफाइंड मार्केट। तो मास्टरमाइंड ग्रुप से हमारे जो डेफिनेट प्लान हैं उनको एग्जीक्यूट करने में हमें मदद मिलती है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग दी ब्रेन। तो मास्टरमाइंड ग्रुप के कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी मूवी का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ये एक मास्टरमाइंड ग्रुप है। म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, और अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट आता है ये मास्टरमाइंड ग्रुप के इंटरैक्शन के कारण आता है, और फाइनल प्रोडक्ट एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है, सफलता की ओर ले जाता है। आपने अभी एग्जाम्पल देखा जो मैंने डीकेएस डायमंड क्लब चैनल मेंबर्स के साथ में जो डिस्कस किया, अर्जुन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो मास्टरमाइंड ग्रुप का कितना बड़ा फायदा होता है? क्या उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जो क्रिएट किया गया, क्या उससे मुझे केवल फायदा हुआ या एंटायर मास्टरमाइंड ग्रुप को फायदा हुआ? यह आपको सोचना है। तो ये विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है जब इंफोसिस जैसी कंपनी का थॉट नारायण मूर्ति के दिमाग में आया। तो इनिशियली करीब 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो कोई और नहीं, मास्टरमाइंड ग्रुप के सारे लोग हिस्सा थे, और एक इतना बड़ा क्रिएशन हुआ जैसे आज हम इंफोसिस के नाम से जानते। तो मास्टरमाइंड ग्रुप आपके डेफिनेट प्लान्स को इंप्लीमेंट करने की दिशा में एक पावर की तरह काम करता है। जैसा मैंने बोला, हम क्रिएटिव पावर की बात कर रहे हैं, हम ऐसे पावर की बात नहीं कर रहे हैं जिसको नेगेटिव कॉनोटेशन के रूप में लेना चाहिए। पावर हमें मिलते हैं यूज करने के लिए, और पावर हमें इसलिए नहीं मिलते हैं कि हम उन्हें मिस यूज करें। तो मास्टरमाइंड ग्रुप में चॉइस हमारी होती है कि किस तरह से हम मास्टरमाइंड ग्रुप को क्रिएट करें, और वो सभी मास्टरमाइंड ग्रुप के जो सदस्य होंगे उनका एंड ऑब्जेक्टिव कॉमन हो, और यही कारण से सफलता मिलती है, और हमारे सफलता की दिशा में काम करने के लिए वो एडेड पावर मिलता है, क्योंकि हम बहुत सारे ब्रेन्स को कनेक्ट कर रहे हैं और एक सुपर कंप्यूटर की तरह उसे क्रिएट कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको पावर ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप के बारे में क्लैरिटी आ गई। आप इसका इस्तेमाल स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन करने के लिए कर सकते हैं। अब इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में है।
आप किस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन के बारे में सोचिए कि किस तरह से मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। 2 या उससे अधिक लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप हमें क्रिएट करना चाहिए। बहुत बड़ी भीड़ भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत अधिक भीड़ हो जाएगी तो फिर वो इंटरैक्शन करने की जो एबिलिटी होती है, उसका जो पर्पस होता है, कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।